दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। बीजेपी के खिलाफ आपका प्रदर्शन तो बीजेपी कर रही है सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, एक बात स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ईडी में पेश ना होने पर बीजेपी ने की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। प्रशासन ने आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की नहीं दी है अनुमति। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी विरोध करने वाली है और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपके प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। प्रदर्शन से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, पहले उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट लूटे, अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे लोगों को पूरी दिल्ली में रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को कोने कोने पर लगाया गया है। दिल्ली के अंदर हो रहा है कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पे पुलिस को लगाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पूरे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खुलेआम धोखाधड़ी हुई। आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरी दिल्ली में बैरिकेड्स लगा दिए गए। आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को छावनी बना दिया गया। आप बीजेपी को इतना डर लग रहा है कि एक तरफ चुनाव में घपला करते हैं और दूसरी तरफ देश में शांतिपूर्ण विरोध भी नहीं हो सकता। बीजेपी को इतना डर क्यों है? आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली में। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरे दिल्ली भर में बैरिकेड लगा दिए गए। झारखंड में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। अब से कुछ ही देर में चंपई सोरेन की होगी ताजपोशी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को दिया सरकार बनाने का न्योता। जेएमएम नेता चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक चंपई संघ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ले सकते हैं शपथ। गठबंधन की बैठक में चंपई को चुना गया। विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन के काफी करीबी है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को राज्यपाल ने दिया सरकार गठन का न्योता। झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी। कांग्रेस विधायक ने कहा, 5 फरवरी को रांची लौटेंगे। रांची के सर्किट हाउस में 2 बड़ी बसों को बुलाया गया। 5 फरवरी को चंपई सरकार की फ्लोर टेस्ट होगा और हैदराबाद से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे सभी विधायक। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भेजा था। ईडी ने की थी 14 दिन की रिमांड की मांग। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोरेन के रिमांड पर फैसला रखा था सुरक्षित। एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में आज सुना सकती है अपना फैसला। हेमंत सोरेन की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी याचिका। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है तो ये नजीर बनेगा। ऐसे में आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कहा, हेमंत सोरेन पाप का घड़ा फूट गया है। इंडिया गठबंधन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा कि विरासती संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। झारखंड के सियासी उठापटक के बीच झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, हमारे पास नंबर पूरे हैं। हम समझते हैं कि जितनी संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। नंबर पूरे हमारे पास, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं जितनी संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है।
झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, बीजेपी केंद्र सरकार और उनकी गुलाम एजेंसी कब क्या करेगी किसी को नहीं पता होता। देश के गैर बीजेपी शासित राज्य में सारी ईडी की कार्रवाई होती है। झारखंड के राजनीतिक स्थिति के बीच जेएमएम सांसद सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। हम जेल से नहीं डरते हैं। कब तक जुल्म करेगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ईडी में आज पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 5वें समन को भी गैर कानूनी बताकर ठुकराया। अरविंद केजरीवाल को दिए गए समन पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा सीएम केजरीवाल केवल कानूनी समन का पालन करेंगे। केजरीवाल को भेजा गया समन गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी ने कहा, पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून का शासन तय किया हुआ है। कानून से ऊपर कोई नहीं है जी। इस देश में रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा, कहा अरविंद केजरीवाल 1-2 दिनों में अपने विधायकों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और वहां पर वो अपना इस्तीफा देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी धर्म पत्नी का नाम आगे रखेंगे और उसके बाद वो पेश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो पेश होंगे तो वो ईडी के इतने पुख्ता सबूतों को नकार नहीं पाएंगे। को सीएम का ओहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी इनको अरेस्ट करना चाहती है। इस बहाने से अपनी पहले बीवी को सीएम की ओर कराएंगे, मिसेस केजरीवाल जी को। तो सवाल ही हरीश खुराना ने समन के गैर कानूनी होने के आरोपों पर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा अगर अवैध है समन तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का टूल किट है। ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, अगर ये सम्मन इलीगल है तो आज तक आप कोर्ट जाके इसको क्रैश क्यों नहीं कराया। ये आपकी टैक्टिक्स है, अपने आप को बेचारा दिखाने की एक कोशिश है और ये एक टूल किट है इंडी के गठबंधन के सब नेताओं का। इस तरह से कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में उठाया छात्रों के सुसाइड का मुद्दा, कहा देश में लगातार बढ़ रही है सुसाइड की घटनाएं। छात्रों की आत्महत्या हो रही है, जिस तरह से कोटा अन्य जगहों पर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक गंभीर विषय है और इसमें पूरे समाज को सोचने की बात है। किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं, राज्य सरकारों को दोष देने की बात नहीं। ये एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है। 35,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि कोई फेल हो गया, अगर किसी एग्जाम में कोई अगर जो है उस तरह से मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मैं इस पर चाहूंगा कि पूरे समाज को इस तरफ ध्यान दें। अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन उस दिन था परीक्षा पे चर्चा, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माता पिता जो बहुत दबाव डाल देते हैं छात्र पे, उससे भी छात्रों के अंदर बहुत बड़ा जो है संकट, उनका मानसिक संकट पैदा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सीएम धामी को सौंपा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। मुख्य सेवक सदन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ सीएम धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड सरकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अब सरकार होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद बहु विवाह पर रोक लग जाएगी और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा में जमकर हंगामा। सपा विधायकों ने हंगामा किया। बजट सत्र आज से 12 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को पेश करेंगे बजट प्रस्ताव। बजट सत्र से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्ष भर की आय भर सदन में चर्चा होगी। विधानमंडल 25 करोड़ जनता की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। वर्ष भर की आय व्यय को लेकर के सदन में
चर्चा होगी। जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। बजट सत्र से पहले बोले यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, कहा विपक्ष खोखला है, बजट शानदार है, शानदार बजट का पूरा देश स्वागत कर रहा है। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र पर यूपी मंत्री गुलाब देवी ने कहा, बजट में लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सबके हित का बजट होगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में जवानों की तैनाती, विधानसभा के आसपास सुरक्षा बल तैनात। ज्ञानव्यापी में पूजा का अधिकार मिलने के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। आज भारी संख्या में नमाजियों के ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहुंचने की उम्मीद के मद्देनजर सिक्योरिटी को भी बढ़ाई गई है। जुम्मे की नमाज को लेकर कमिश्नर पुलिस अलर्ट मोड पर, तहखाने में पूजा को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है और जुम्मे की नमाज के दौरान किसी भी तरह का हंगामा ना हो, लिहाजा फोर्स की तैनाती की गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया, जिसके बाद आज मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेगी। पुलिस की सोशल मीडिया सेल पर अफवाहों की निगरानी कर रही है और किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, जिसके लिए खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आज 20वां दिन, राहुल की यात्रा में भारी भीड़। कल मुर्शिदाबाद में बीड़ी श्रमिकों से राहुल ने मुलाकात की थी। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है, कांग्रेस से खास बातचीत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में, अनुमति। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में राहुल को बस 2 से 4 घंटे रहना है, छात्र और छात्राओं को तंग करने की हमारी कोई मंशा नहीं। ये लोग कहते कि नहीं होना चाहिए, हम नहीं करने देंगे, हम इसको आप बंद करा दो, एक एक गाड़ी में चले जाओ। कैसे एक एक गाड़ी में जाए राहुल गांधी जी? पश्चिम बंगाल के नदियों में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा के दौरान कहा, आपके साथ हूं, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ममता ने कहा, चुनाव के बाद हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, सीपीएम के साथ गठबंधन करने को मैं तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है, कईयों के घर उजाड़े हैं। ईडी के सामने पेश होने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा, केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है जांच। रोहित पवार ने कहा, मुझे फिर से 12 या 13 फरवरी को बुलाया जा सकता है। कल ईडी ने रोहित पवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का उतार चढ़ाव जारी, बारिश के बाद कपकपी बढ़ी, फरवरी के पहले हफ्ते में ठंड से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया, कई जगह विजिबिलिटी 0 और 10 मीटर तक दर्ज की गई। आरके पुरम इलाके में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी ठंड से राहत नहीं, हवाई रेल यातायात प्रभावित। गाजियाबाद से कोहरे की तस्वीर आई, कोहरे के कारण दिन में ही अंधेरा छाया रहा, विजिबिलिटी भी 0 दर्ज हुई। इंडिया गेट के आसपास भी घना कोहरा छाया रहा, कोहरे के कारण गायब दिखा इंडिया गेट। शीतलहर की चपेट में हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में 3 फरवरी और पूर्वी राजस्थान में 4 फरवरी को नई इलाकों में हल्की ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घना कोहरा छाया रहा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फ का सूखा, राजौरी में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सफेद है पहाड़ियां, पीर पंजाल में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी की ड्रोन तस्वीरें आई, कई फीट बर्फ जमी रही, बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत दिखी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई, शिमला के खड़ा पत्थर क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद सुंदर दिख रहा है शिमला, पहाड़ और पेड़ पौधे सब सफेद नजर आ रहे हैं। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई, नारकंडा की सड़कों पर कई फीट की बर्फ जमी रही, कारोबारियों ने बर्फबारी होने के बाद पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई है।
हिमाचल प्रदेश के डलहौजी घूमने पहुंचे पर्यटकों की चांदी हुई, पर स्थानीय लोग परेशान। बर्फबारी के चलते लोगों की कार घरों पर बर्फ जमी रही। आज से शुरू होगा 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सूरजकुंड मेले का शुभारंभ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू दोपहर 3 बजे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस बार के सूरजकुंड मेले का सहयोगी राज्य गुजरात है और सूरजकुंड मेले का रहेगा सहयोगी देश तंजानिया। मेले में रंग बिरंगी शिल्प कलाएं देखने को मिलेंगी।